हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो फाइनली एप्पल ने iOS 18.4 को रिलीज कर दिया है। इस वाली अपडेट का हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम से वेट था, क्योंकि इससे पहले वाली अपडेट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बग्स एंड इश्यूज वगैरह चल रहे थे। सो मैंने इसे ऑलरेडी अपने प्राइमरी डिवाइस में विच इज iPhone 16 Pro Max इसमें इंस्टॉल कर लिया है। एंड इसी के साथ यहाँ पे दो और आईफोन्स में भी, जो है iPhone 15 एंड iPhone 16। तो ऐसा नहीं कि केवल iPhone 16 Pro Max में इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। सो इस अपडेट को iPhone 15, iPhone 16 में इंस्टॉल करने के बाद किस तरह का एक्सपीरियंस है, क्या रिव्यू है, मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग भी बात करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। एज यू कैन सी, यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो 3.76 GB है। एंड इवन iPhone 15 में भी यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो है 3.49 GB। दैट मीन्स यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो 3.5 से लेके 3.25 GB के आसपास है। वहीं बिल्ड नंबर की बात करें सो वो भी ऑल न्यू है, क्योंकि यहाँ पे iOS 18.3.2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो बिल्ड नंबर था वो था 22D82 एंड अभी हो चुका है 22E240। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मॉडर्न फर्मवेयर, ये भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। एंड ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि आपको यहाँ पे iOS 18.3.1 या फिर .2 में नेटवर्क के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। बट अब देखते हैं इस वाली अपडेट के बाद यहाँ पे इस तरह के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं या फिर नहीं, ड्यू टू न्यू मॉडर्न फर्मवेयर। वहीं स्टोरेज की बात करें सो अपडेट करने से पहले iOS 18.3.2 में जो अवेलेबल स्टोरेज है वो थी 108.8 GB। एंड अभी अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो स्टोरेज है वो स्लाइटली बढ़ चुकी है 110.55 GB। हालांकि डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड आई नो 1 से लेकर 2 दिन में वापस से उतनी ऑक्यूपाई हो जाएगी, ऐसा हमेशा ही होता है। एंड इसी के साथ जो आईफोन स्टोरेज है उसमें भी कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है, 1 से लेकर 2 GB का ही फर्क है। अब iOS 18.4 में आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। एक एक करके हम हर चीज़ की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चेंजेस आपको मिल जाते हैं कंट्रोल सेंटर में। लाइक ऐप हम जैसे प्रेस एंड होल्ड करते हैं, इसके बाद करते हैं ऐड अ कंट्रोल। अब आप किसी भी सेक्शन में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्लिंकिट में एंड सर्च ब्लिंकिट, इसको ऐड कर देता हूँ। अब वापस से ऐड अ कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इससे पहले वाले अपडेट में ये पेज रिफ्रेश हो जाता था, ये स्टार्टिंग से शुरू होता था एंड आपको यहाँ पे दोबारा से इसको सर्च करना पड़ता था या फिर आपको उसी सेक्शन में स्क्रॉल करके आना पड़ता था। बट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे ये ब्लिंकिट इस वाले सेक्शन पे ही ओपन हुआ है। एंड इसके बाद मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ कैप्चर वाले सेक्शन से, लाइक स्कैन कोड, तो प्लस पे क्लिक करने के बाद ये वापस से कैप्चर पे ही ओपन होगा। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन्हें से पहले बार बार इस वाले पेज पे स्टार्टिंग पे आ जाता था, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो वो सर्च हट जाता था। तो इस वाली चीज़ को एप्पल ने इंप्रूव करके बहुत ज़्यादा अच्छा करा। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में मिल जाता है ऑल न्यू एम्बिएंट म्यूजिक। सो यहाँ पे बेसिकली मूड के हिसाब से यहाँ पे अपने आप ही म्यूजिक का सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको 4 कैटेगरीज मिलती हैं, स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी एंड वेलबींग। एंड आप सिंपली इनको ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट इनको एक्सपेंड करने के बाद आपको यहाँ पे जो इनकी नेमिंग है वो भी प्रॉपर्ली शो हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आपको यहाँ पे बेसिकली काफी इजीली एक्सेस मिल जाता है म्यूजिक का, डिपेंडिंग अपॉन द मूड। बाकी कुछ और छोटे मोटे चेंजेस भी यहाँ पे करे गए हैं। जो वॉल्यूम स्लाइडर, इस पे वॉल्यूम को मिनिमम करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ब्लू कलर का ही रहता था, बट अभी यहाँ पे एक सर्टेन लिमिट के बाद ये व्हाइट कलर का हो जाता है, कुछ इस तरीके से। एंड इसी तरह यहाँ पे सेम चीज ब्राइटनेस वाले बार में भी काम करती है। एंड पहले यहाँ पे जस्ट येलो कलर का ही रहता था। फोकस मोड के अंदर एक छोटा सा एरो मिल जाता है जो कि पहले नहीं था। इन कहीं यहाँ पे शो करता है, इसके अंदर आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि सिमिलरली आपको मिलते तो पहले भी थे, बट आपको यहाँ पे जो अपसाइड एंड डाउन साइड के जो छोटे छोटे एरोस मिलते हैं, एक छोटा सा एडिशन है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे जो वाईफाई मोबाइल डेटा के जो आपको बार्स दिखते हैं जिनकी सिग्नल स्ट्रेंथ है वो आपको रियल टाइम में शो होती है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलुलर डेटा की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वैरी कर रही है। एज अब यहाँ पे 4 बार थे बट यहाँ पे 3 हो चुके हैं, सो यहाँ पे भी आपको अंदर 3 ही शो होंगे। एंड इसी तरह सेम चीज अप्लाई होती है वाईफाई पे। इसके बाद नेक्स्ट चीज है अगेन ऐड अ कंट्रोल में जाके हम जैसे यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस सीरीज में 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, टॉक टू सीरी, टाइप टू सीरी। एंड इसी के साथ यहाँ पे 3rd ऑप्शन मिल जाता है विजुअल इंटेलिजेंस का। एज करेंटली मैंने अपने आईफोन में लैंग्वेज इंडियन कर रखी है एप्पल इंटेलिजेंस सीरी में। सो जैसे मैं लैंग्वेज को कर देता हूँ इंग्लिश यूएस, सो यहाँ पे आपको इसके बाद अब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्लिक करते हैं ऐड अ कंट्रोल पे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है विजुअल इंटेलिजेंस का। दैट मीन्स आप यहीं से डायरेक्टली विजुअल इंटेलिजेंस को एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल बटन है इस पे केवल रिलाई करने की जरूरत नहीं है। एंड ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज बन जाती है, क्योंकि आपको स्पेशली iPhone 15 Pro मॉडल्स के लिए विजुअल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिल जाता है इस वाली अपडेट के बाद से, जो कि आप बेसिकली एक्सेस कर सकते हो एक्शन बटन से। सो जैसे यहाँ पे हम इसमें जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे स्लाइड करने पे आपको विजुअल इंटेलिजेंस का टॉगल मिल जाता है। तो इसका मतलब है बेसिकली iPhone 16 Pro मॉडल्स में विजुअल इंटेलिजेंस को एक्शन बटन, कंट्रोल सेंटर के टॉगल, इसी के साथ कैमरा कंट्रोल बटन, तीनों जगह से एक्सेस करा जा सकता है। एंड iPhone 15 Pro मॉडल्स में क्योंकि कैमरा कंट्रोल बटन नहीं है, इस वजह से कंट्रोल सेंटर एंड एक्शन बटन से। इसके बाद अगला एक बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है जो है नोटिफिकेशंस में। देन उसके बाद
प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस अभी डिफॉल्ट तरीके से ऑफ होता है, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। एंड ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जितने भी सपोर्टेड एप्लीकेशन है वो शो हो जाएंगी। इनफैक्ट यहाँ से आप इंडिविजुअली हर एप्लीकेशन के लिए इसको ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। यानी बेसिकली एप्पल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को शो करने के लिए। मतलब इन सभी एप्लीकेशन के यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऊपर ही शो कर देता है अलग कैटेगरी बना के। आपको बाकी नोटिफिकेशंस के ऊपर शो करेगा ताकि आपको यहाँ पे उस चीज की प्रायोरिटी दिख सके। बाकी इस अपडेट में आपको ये 7 नए इमोजीज मिल जाते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज के हैं, सो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। इस यहाँ पे मेरे रिसेंट सेक्शन में शो भी हो रखे हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस में एडिशनली 8 लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है एंड 2 एडिशनल इंग्लिश लोकल्स लाइक इंग्लिश इंडिया, सिंगापुर, फ्रेंच, फ्रांस, कनाडा, जर्मन, इटालियन, जापानीज एंड इसी तरह कुछ और लैंग्वेजेस भी। अब एक बहुत कूल चीज एप्पल ने यहाँ पे ऐड करी है इस वाली अपडेट के बाद, वो है नोटिफिकेशन डॉट, जो कि आपको यहाँ पे डायनामिक आइलैंड में शो होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, सो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको यहाँ पे जो डॉट मिलता है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ब्राइटर है। एंड पहले ये बहुत ज्यादा डल दिखता था, अभी ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पॉप आउट हो रहा है। एंड इसी के साथ इनफैक्ट यहाँ पे विजुअली और भी काफी सारे चेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आईफोन काफी गंदे तरीके से लैग कर रहा है। सो परफॉर्मेंस के बारे में मैं जल्दी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अब जैसे यहाँ पे इसको मैं स्वाइप कर देता हूँ, बैक करता हूँ, सो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो डॉट है छोटा सा यहाँ पे स्लाइड हो गया है। इनफैक्ट जैसे यहाँ पे मैं डायनामिक आइलैंड को एक्सटेंड करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस बहुत गंदे तरीके से आईफोन लैग कर रहा है। ये भी एकदम ही चाइनीज आईफोन की तरह परफॉर्म कर रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या इशू है, दैट्स जस्ट वियर्ड। दोबारा से यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। सो अभी यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, अगेन यहाँ पे लैग कर रहा है इस वाली चीज को। यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं आईफोन 16 में। सो यहाँ पे आईफोन 16 में ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म हो गई। एक बार में वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसको मैं स्लाइड कर देता हूँ। सो आईफोन 16 में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सीमलेस तरीके से अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बट आईफोन 16 प्रो मैक्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था पहले, अब जाके ठीक हो गया है। सो आपको यहाँ पे जो छोटा डॉट मिलता है वो ब्लैक बॉर्डर्स के अराउंड है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट भी हो रहा है। एंड जैसे यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो उसके साथ साथ यहाँ पे एनिमेशन के साथ मूव होता है, देखने में काफी कूल लगता है ये। इमेज प्लेग्राउंड में आपको यहाँ पे स्केच करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं प्लस पे, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एनिमेशन, इलस्ट्रेशन एंड इसी के साथ स्केच, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। इन स्केच में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये स्केच के फॉर्म में आपकी इमेज शो कर देगा। हाँ, देखने में काफी बढ़िया लगता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोटोज ऐप की। इसमें आपको बेसिकली बहुत सारे अच्छे चेंजेस मिल जाते हैं। सो फोटोज ऐप में जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर में जाके 2 नए ऑप्शंस मिल जाते हैं, शेयर विद यू एंड इसी के साथ नॉट इन एन एल्बम। तो जो भी फोटोज एंड वीडियोस आपके साथ शेयर करे गए हैं थ्रू iCloud वगैरह, आपको यहीं से शो हो जाएंगे इस फिल्टर के थ्रू। एंड इसी के साथ जो भी फोटोज एंड वीडियोस एल्बम में नहीं है उसको भी आप सिंपली यहीं से ही फिल्टर आउट कर सकते हो। इसी के साथ रिसेंटली डिलीटेड में आपको 1 टैप में ही रिकवर ऑल एंड डिलीट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट पे एंड 3 डॉट्स पे, रिकवर ऑल एंड इसी के साथ डिलीट ऑल भी, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। अब मीडिया टाइप्स एंड यूटिलिटीज में भी आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम इसको एडिट करने के बाद इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं प्रायोरिटीज के हिसाब से, मींस हम यहाँ पे कौन सा पार्ट कहाँ पे रखना है। इन सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं यूटिलिटीज में भी। वही बात करें प्रिंट कलेक्शंस की, यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद हम जैसे यहाँ पे नीचे एरोस पे क्लिक करते हैं, तो अगेन यहाँ पे फिल्टर में जाने के बाद नॉट इन एन एल्बम आपको ये वाला ऑप्शन तो मिल ही जाता है। इसी के साथ यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट बाय सेव्ड फर्स्ट एंड सॉर्ट बाय सेव्ड लास्ट, ये 2 नए एडिशनल ऑप्शंस। बाकी फोटोज की अलग से सेटिंग्स में जाने के बाद शो रिसेंटली व्यूड एंड शेयर्ड, इसका एक अलग से टॉगल मिल जाता है, तो इसको आप यहीं से ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। इन्हें बेसिकली अपीयर होता है यूटिलिटीज के अंदर। बाकी एक और चीज एप्पल ने मेंशन करी है, लाइक यूज फेस आईडी। इसको ऑन करने के बाद अब यहाँ पे फोटोज को विंडोज या फिर मैक में ट्रांसफर करने पे जो हिडन फोटोज है वो इंपोर्ट हो रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा, उसको एप्पल ने फिक्स कर दिया है। एंड इसे प्रिवेंट करने के लिए आपको फोटोज ऐप में यहाँ पे जो यूज फेस आईडी है उसको इनेबल करना पड़ेगा। बाकी जो नया डिफॉल्ट एप्स का सेक्शन ऐड हुआ था उसमें भी आपको यहाँ पे कुछ एडिशन मिल जाता है, लाइक ऑल न्यू ऑप्शन ट्रांसलेशन। सो यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए आप डिफरेंट ऐप को सिलेक्ट कर सकते हो एज डिफॉल्ट एप्लीकेशन। एंड इसी के साथ EU रीजन्स में यहाँ पे जो नेविगेशन है उसके लिए भी आपको डिफॉल्ट ऐप सिलेक्शन करने के लिए एक नया ऑप्शन मिल जाता है। कुछ चेंजेस यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल बटन है इसके लिए भी करे गए हैं। जैसे हम जाते हैं कैमरा में, उसके बाद कैमरा कंट्रोल, तो यहाँ पे जो लॉन्च कैमरा है इसमें आपको पहले बाहरी इस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह शो हो जाती थी, बट अब आपको यहाँ पे अलग से सेक्शन मिल जाता है। इस पे क्लिक करने के बाद कैमरा कोड स्कैनर, मैग्नीफायर नन, सो आपको यहाँ पे एक अलग से कैटेगरी मिल जाती है। इसमें जाने के बाद ये सभी ऐप शो होती हैं, जो कि देखने में ज्यादा बेटर लगता है। इसी के साथ यहाँ पे रिक्वायर स्क्रीन ऑन, प्रेस एंड होल्ड, ये और 2 नए फीचर्स मिल जाते हैं। रिक्वायर स्क्रीन ऑन, इसका मतलब ये है जब भी स्क्रीन ऑन होगी उसके बाद यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल बटन है वो काम करेगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एडिशन है, क्योंकि पहले यहाँ पे जब भी फोन लॉक होता था
ये एक्सीडेंटली प्रेस होने के बाद कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाती थी, बट अभी ऐसा नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड फोन को अनलॉक करने के बाद यहाँ पे जो कैमरा एप्लीकेशन है वो ओपन होगी। एंड इसके नीचे जो है लॉन्च विजुअल इंटेलिजेंस, इसको आप बेसिकली यहीं से बंद कर सकते हो। सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे हम विजुअल इंटेलिजेंस को कुछ इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके ओपन करते हैं, तो इसको आप सिंपली बंद कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। शॉर्टकट एप्स में कुछ एडिशंस मिल जाते हैं, क्लिक करते हैं प्लस पे। सो अभी यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। एंड पहले केवल यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड साउंड, यही एक चीज आती थी, लाइक चेंज सफारी सेटिंग्स, इसी के साथ चेंज वॉइस मेमो सेटिंग्स, लाइक जो ऑडियो क्वालिटी उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैसेजेस ऐप में यहाँ पे इमोजी वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको अलग से जेनमोजी लिखा हुआ दिखाई देगा। अभी एक्सेस तो पहले भी हो सकता था, बट आपको यहाँ पे छोटा सा आइकन ही दिखाई देता था काइंड ऑफ इमोजी के फॉर्म में, बट यहाँ पे मेंशन कर रखा है जेनमोजी, तो देखने में बेटर लग रहा है, एक्सेस करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो है जेनमोजी का सपोर्ट है आपको व्हाट्सएप, मैसेंजर एप्लीकेशन, इन सभी में भी देखने को मिलेगा। सफारी में भी यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस करे गए हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम जैसे यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रिसेंट सर्चेस शो हो जाएंगे, हिस्ट्री शो होगी जो कि पहले नहीं थी। आप इसको सिंपली यहाँ से मैनेज कर सकते हो, क्लियर ऑल। इसी के साथ सेटिंग्स में जाने के बाद इसको यहाँ से आप सिंपली टर्न ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको ये वाली चीज नहीं चाहिए तो। बाकी इसी के साथ इस अपडेट में आपको 10 नई लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे सभी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एक्सेट्रा। एंड सिरी में नई वॉइसेस का सपोर्ट भी। एक और फीचर हम लोग आईफोन में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है बैक टैप का। सो बैक टैप में जैसे यहाँ पे आप जो एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट है इसको क्लिक करते हो, सिलेक्ट करते हो, सो आपको यहाँ पे बैक टैप करने पे ऊपर एक पॉपअप शो हो जाएगा बैक टैप का। एंड ऐप स्टोर में एक छोटा सा बट बहुत अच्छा चेंज, जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो आपको पहले यहाँ पे इसको पॉज डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे जो डाउनलोड है वो बंद हो जाता था, बट आपको यहीं से अब इसको रिज्यूम करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड पहले बंद करने पे यहाँ पे जो डाउनलोड है वो फिर वापस से दोबारा से स्टार्ट होता था, तो ये भी बहुत अच्छा एडिशन करा गया है। सो ये तो सभी बातें हो गई फीचर्स की। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। आपने देखा यहाँ पे फोन को इस्तेमाल करते हुए, नए फीचर्स को दिखाते हुए ये फोन कितना ज्यादा लैग कर रहा था, कितने ज्यादा इश्यूज थे इसमें। एंड इसी के साथ यहाँ पे मैंने नोटिस करा, यहाँ पे फोन को इस्तेमाल करते हुए सेटिंग्स में इस तरीके से स्क्रॉल वगैरह करते हुए फोन में काफी ज्यादा लैग्स वगैरह विजिबल हो रहे हैं, स्पेशली आईफोन 16 प्रो मैक्स में। आईफोन 16, आईफोन 15 में यहाँ पे इस तरह की कोई भी इश्यूज नहीं है, ये काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 15 की, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, एकदम ही फ्लूइड परफॉर्मेंस है। यहाँ पे सेटिंग्स में अंदर स्क्रॉल करने के बाद भी आपको कोई भी मेजर यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स या फिर लैग्स वगैरह दिखाई नहीं देंगे। तो जिन लोगों के पास भी आईफोन 15 है उनको यहाँ पे फोन को अपडेट करने के बाद फोन को इस्तेमाल करने में कोई भी इशू वगैरह नहीं आएगा। वही बात करें बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्कोर्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड सिमिलरली मैं बात करता हूँ बाकी सभी आईफोन्स में बेंचमार्क स्कोर्स की। सो आईफोन 15 में यहाँ पे आपको 6586 मल्टी कोर स्कोर मिल रहा है, 2641 सिंगल कोर। एंड वही आईफोन 16 का स्कोर भी आप देख सकते हो, काफी बढ़िया स्कोर है। आईफोन 16 प्रो मैक्स का आईफोन 16 के मुकाबले स्लाइटली बेटर। तो आई वुड से यहाँ पे स्कोर के मामले में ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो स्कोर्स है वो पहली बार आए हैं, मतलब यहाँ पे इससे पहले वाली अपडेट में भी आपको इतने या फिर इससे बेटर स्कोर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। बट यहाँ पे मेन चीज आती है एक्चुअल में फोन को इस्तेमाल करने में, फोन का एक्सपीरियंस कैसा है। सो आई वुड से यहाँ पे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह अभी भी विजिबल हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चीजें कंप्लीटली एकदम रिजॉल्व हो चुकी हैं। हाँ, स्पेशली यहाँ पे जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला फीचर है इसमें यहाँ पे इस तरीके से डायनामिक आइलैंड को एक्सपेंड करने पे इनिशियली बहुत ज्यादा लैग आ रहे थे, अभी वाली चीज फिक्स हो चुकी है। सो आई थिंक यहाँ पे वो इनिशियल स्टेज पे था, इस वजह से ऐसा था। अब यहाँ पे परफेक्टली स्मूथली काम कर रहा है। एंड हीटिंग वगैरह में भी यहाँ पे ऐसा कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सभी फोन्स बेंचमार्किंग में इसी के साथ हैवी यूजेज में पहले जितने ही हीट हो रहे हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हीटिंग के मामले में पहले वाली अपडेट के कंपैरिजन में ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही हम बात करें बैटरी लाइफ की, तो अगेन आई वुड से चीजें काफी हद तक पहले जैसी ही हैं। यहाँ पे अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मुझे बैटरी लाइफ स्लाइटली बेटर लग रही है, ज्यादा स्टेबल लग रही है, बट बहुत ही मिनिमल सा चेंज लग रहा है। तो स्पेशली इस वाले अपडेट को करने से पहले आपके मन में परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग डाउट्स हैं, आई वुड से चीजें कोई ज्यादा बदलने नहीं वाली हैं। एंड फाइनली बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, शुड यू अपडेट। अब देखो यहाँ पे आपको इस वाले अपडेट में जो नए फीचर्स मिलते हैं, स्पेशली आईफोन 16 मॉडल्स के लिए, 15 प्रो के लिए विजुअल इंटेलिजेंस, इसी के साथ पुराने आईफोन्स के लिए भी कुछ नए फीचर्स। अगर वो चाहिए तो आप डेफिनेटली इस वाले अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो, अपने फोन्स को अपडेट कर सकते हो। एंड इसी के साथ अगर आप इससे पुराने वाले वर्जन में कोई भी मेजर बग या फिर प्रॉब्लम को फेस करो अपने आईफोन्स में, उस केस में भी आप डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो। वही जो पुराने आईफोन्स हैं, आईफोन 15 या फिर उससे भी पुराने आईफोन्स, उसमें आपको ऐसे कोई बहुत ज्यादा नए फीचर्स मिलते नहीं है। आपका फोन ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है, कोई भी इशू वगैरह फेस नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कोई जबरदस्ती भी नहीं है फोन को अपडेट करने की। देन आप फर्दर आगे आने वाली और भी ज्यादा अपडेट्स का वेट कर सकते हो। बाकी आई नो बहुत से लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया होगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।